कहानी बहुत पुरानी है। 1930 सन्यासी का घर था जापान में। अब जापान में सन्यासी जो रहता था वो अकेला रहता था और जो रिहायशी इलाका है, रेसिडेंशियल इलाके से थोड़ा दूर रहा करता था। रात की बात है, रात को 2 बजे उसके दरवाजे को जोर से खोला जाता है और अंदर एक आदमी घुसता है। स्वाभाविक सी बात है, रात के 2 बजे कोई रिश्तेदार नहीं आया था, एक चोर आया था। चोर जैसा ही देखता है कि वो सन्यासी जागा हुआ है, चोर अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है। सन्यासी जागा हुआ था, कुछ मनन कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। सन्यासी खड़ा हुआ और बोला कि अरे चाकू क्यों निकाल लिया? ये बहुत ही अच्छे लोगों का, सभ्य लोगों का घर है, यहां पर हथियारों की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ। चोर से सन्यासी कहता है कि मेरे पास मोटे मोटे तौर पे 4-5 रुपए पड़े हैं। अब वहां की जो करेंसी है उसी के तौर पे आप समझ सकते हैं, तो मेरे पास 4-5 रुपए पड़े हैं, ले जाओ। उसमें चाकू निकालने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। चोर सन्यासी के कपड़ों में से 5 रुपए निकाल लेता है और 5 रुपए निकालने के बाद फिर चोर जाने लगता है। तो सन्यासी बोलता है 1 रुपए मेरे लिए छोड़ जाओ, हो सकता है मुझे कल जरूरत पड़े। चोर 1 रुपया सन्यासी के पास छोड़ देता और 4 रुपए लेके जाने लगता है। फिर सन्यासी कहता है कि अच्छा, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, मुझे धन्यवाद दे दो। चोर परेशान हो जाता, कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके का संवाद हो रहा है, किस तरीके का अनुभव है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इज दिस। और चोर थैंक यू बोलता है सन्यासी से और निकल जाता है। कहानी फास्ट फॉरवर्ड होके 5 साल बाद की पहुंचती है। 5 साल बाद उस चोर को राजा के जो सिपाही हैं वो पकड़ लेते हैं। उसको इंपीरियल कोर्ट में, राजा की जो कोर्ट है, कचहरी है, उसके अंदर पेश किया जाता है। और जब पेश किया जाता है तो कहां कहां चोरी करी ये पता लगाया जाता है और उसी में सन्यासी का नाम भी आ जाता है कि सन्यासी के यहां भी शायद चोरी की है। बाकी लोगों की जो स्टेटमेंट है उसकी, एलिमनी की, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कम थी इन कंपैरिजन ऑफ सन्यासी। तो सन्यासी को जब बुलाया जाता है और सन्यासी से पूछा जाता है क्या तुम इस इंसान को जानते हो? सन्यासी कहता है हाँ, मैं इनको बहुत भली भांति जानता हूं, ये मेरे मित्र हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल सन्यासी से पूछा जाता है क्या इन्होंने कभी तुम्हारे यहां से चोरी की? तो सन्यासी जवाब देता है कि मेरे यहां इन्होंने चोरी नहीं की, बस एक बार आधी रात को इनको कुछ पैसे की जरूरत पड़ी थी तो ये मेरे पास आए थे और इन्होंने मुझसे पैसे लिए, मुझे धन्यवाद दिया और वहां पर बात खत्म हो गई। चोर को छोड़ दिया जाता है क्योंकि सन्यासी की बात में दम था। जब चोर और सन्यासी फिर मिलते हैं तो चोर कहता है कि आप कैसे इंसान हैं कि आप चोर को भी चोर नहीं समझते। सन्यासी ने कहा, और बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सन्यासी ने क्या कहा। सन्यासी ने कहा कि मेरे अंदर का चोर जब मर गया उसके बाद मुझे और किसी में चोर दिखा ही नहीं। आपके खुशी, आपके गम, द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, द सोर्स ऑफ योर मिजरी इज इनसाइड यू। Stop finding it in people, stop finding in your temptation, stop finding it in places. It always stays inside you. Find it inside. हम अक्सर जब नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि नदियों का उद्गम कहां से होता है। नर्मदा नदी की चर्चा करेंगे तो हम कहते हैं अमरकंटक। गंगा की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि गंगोत्री। इस तरीके से अलग अलग जगह पर रिवर्स के सोर्स ऑफ ओरिजिन होते हैं। उसी तरीके से हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं उसका ओरिजिन जो होता है वो भी हमारे अंदर होता है, पर जनरली हम उसको बाहर की तरफ से समझते हैं। अगर आप खुश होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि मैं उस आदमी से मिला इसीलिए मैं खुश हूं, मैं उस जगह गया इसीलिए मैं खुश हूं, मैंने वो खाना खाया इसीलिए मैं खुश हूं। और अगर आप दुखी होते हैं तो भी इसी तरीके से आपकी मनोदशा होती है। एवरी टाइम यू फाइंड द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस एंड मिजरी आउटसाइड यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो हमें काफी मोटिवेटेड फील कराती है और इसके साथ में मार्गदर्शन देने का भी काम करती है। थैंक यू।